सो आज के फिजिक्स के पेपर में 29 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमने 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे 25 तारीख वाले यूट्यूब सेशन में एग्जैक्टली वहीं से आए हैं। ओके, एग्जैक्टली वहीं से, कुछ भी चेंजेस भी नहीं की गई हैं। सो ये सेशन हमने लिया था लाइव, है ना। इसके वजह से आज मैं गिल्ट फ्री हूँ, है ना, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मैं सेशन नहीं ले पाया था 1-2 दिन। बट अगर 29 मार्क्स का पेपर 2 घंटे की वीडियो से आ रहा है तो मुझे फिर कोई गिल्ट रखने का रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद कंजर्वेशन ऑफ, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सेकंड क्वेश्चन नजर आ रहा है, एवरेज वैल्यू कितना है, यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में है, आज 1 लाइन के फॉर्म में पूछा था। यहाँ पर पूछा है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जो खुद को रिपीट, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कॉन्स्टेंट रहती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो 3 मार्क का पेपर तो आपको यहीं पे नजर आ रहा है, राइट, जो रिपीट पूछा गया है। हाँ, ये आपका पहला एमसीक्यू, ये दूसरा, और ये 1 लाइन में आ जाता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन। उसी तरीके से आप वीडियो को स्वाइप करते जाओगे, आपको क्वेश्चंस नजर ही आते जाएंगे जो इतने ज़्यादा रिपीट होते गए हैं। मुझे नहीं पता है इसका रीज़न क्या है, बट स्टिल बहुत, मतलब मैं कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, बट स्टिल अच्छा लगा मुझे सुन के। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी के लिए मैंने पूरा आपको डिराइव करके बताया। पहले एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया था, आज 2 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है, जिसके लिए अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो उसमें से ही आपका डेफिनेशन वही होता है, राइट। न्यूमेरिकल के टर्म्स में ही समझाना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर पूछा गया। कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, है ना, 2020 के पेपर में हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, वहाँ पर भी सीरीज पूछा था, यहाँ पर भी हमारा सीरीज के लिए पूछा है। अगर मैं यहाँ पर आगे पीछे करूँगा तो मुझे डेरिवेशन वो वाला भी यहाँ से मिल जाएगा, है ना। सो कैपेसिटर का वहाँ पर भी था, कैपेसिटर का एक्सप्रेशन हमसे यहाँ पर भी पूछा गया है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। सो पैरेलल का रीजन यहाँ पर पूछा गया है। सो वहाँ पर अलग फॉर्मूला, वहाँ पर भी सेम फॉर्मूला थी, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, इधर कैपेसिटर के लिए था, इधर सिर्फ हमारा इंडक्टेंस के लिए पूछा गया है, राइट, है ना। सो काफ़ी ज़्यादा हद तक पेपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सिमिलर ही रिपीट हुआ है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दोनों पेपर्स में था, एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखो आज भी आपका यहाँ पर पूछा गया है, राइट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, राइट। सो मैंने डेरिवेशन आपको करके दिखाया था, मैंने आपको कहा था अब ज्यादा मार्क्स के लिए आता है 3 फॉर्मूला डिराइव करना, कम मार्क्स के लिए आता है सो 2 ही फॉर्मूला डिराइव करना, वो भी गाइडलाइंस मैंने आपको यहां से दे दी थी। ईएमएफ का जैसा क्वेश्चन यहां पर आया है, सिमिलर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हद तक सिमिलर क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा, सच में एक्सट्रीमली ज्यादा सिमिलर हद तक क्वेश्चन यहाँ पर वापस पूछा गया है, राइट, है ना। अब वैल्यू तो चेंज होके आएगा, उतना तो उनका हक भी बनता है, सिमिलर चीज यहाँ से वापस पूछी गई थी। तो काफी ज्यादा हद तक रिपीटेड पेपर है। यहाँ पर पूछा गया है लेबल्ड स्केमेटिक डायग्राम बनाओ, यहाँ पर भी ड्यूअल नेचर का पूछा गया है, लेबल स्केमेटिक डायग्राम बनाओ, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना। सो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। सो मैंने काट साट के कैलकुलेट किया, यहाँ पर 29 मार्क्स का पेपर बैठ रहा है एक ही सेशन में से, जिसमें हमने 2 साल के PYQs किए, और बाकी 3-4 मार्क का पेपर बैठ रहा है जो 50 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। सो 33 मार्क्स का पेपर हमारा इन दोनों चीज़ों में से बन रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे चैनल को प्योरली फॉलो करते हैं ना। मोस्टली तो लास्ट मोमेंट पे आते हैं स्टूडेंट्स बट प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा MHT CET इंजीनियरिंग के लिए एटलीस्ट शुरू से कनेक्टेड रहो। सो यही सलाह दूंगा कि केमिस्ट्री के लिए भी 2 साल के पेपर तो एटलीस्ट कर ही देना। ओके, केमिस्ट्री के लिए भी 2 साल के पेपर एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर कर ही देना। ओके, सो ये मेरी सलाह रहेगी, एंड बाकी ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, जो बीत गया सो बीत गया। फोकस करना है फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर बनेगा प्रेजेंट से, प्रेजेंट अभी का समय है, एट प्रेजेंट का। विश यू द बेस्ट।